बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। हमारे यहाँ एक रवाज है सोशल मीडिया पर भी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जब कोई खबर नहीं होती तो फिर एक खबर तलाश कर ली जाती है। वो खबर ये होती है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से तंग आ गए हैं। अब वो उनको उस मनसब से हटाना चाहते हैं। फिर कहा जाएगा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। सुबह पंजाब की वज़ीर आला अपने चचा के खिलाफ वो किसी पोजीशन पे खड़ी हो गई हैं। अजीब व गरीब किस्म की बातें की जाती हैं। अब किसी की पहुंच ही नहीं है जाति मुरा तक, और जाति मुरा में कोई बात होती है तो उसको बाहर आने में साल लग जाए शायद, लेकिन अभी वो मिले नहीं होते तो लोग इख्तलाफात की बातें उड़ाने शुरू करते हैं। तो नाज़रीन कराम, मैं इस मौजू पर भी आज आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करूँगा। कबल इसका आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, मैं शरीफ फैमिली को कमोबेश 35-40 साल से जानता हूँ। मेरे ज़ाती सतह पर मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के समेत पूरे ख़ानदान के साथ ज़ाती तल्कात हैं। मैं ये बात जानता हूँ कि शहबाज शरीफ की ख्वाहिश ज़रूर रही होगी कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो नवाज शरीफ को नफ़ी करके अपने लिए जगह बना लें। मुझे मालूम है कि जब जलावतनी के दिन थे तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते थे, तो मियाँ नवाज शरीफ ने उनको मना किया कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात ना करें या आपको धोखा देंगे। आपने देखा कि उन्होंने ना शहबाज शरीफ को आने दिया और ना नवाज शरीफ को आने दिया। इनको यहीं से हवाई अड्डे से इनको वापस करवा दिया। ताकतवर लोग थे, उन्होंने यहाँ चिड़िया को भी पर नहीं मारने दिया और उनको वापस कर दिया। लेकिन जब नवाज शरीफ ने आना था फिर सारे रास्ते खुल गए। अब भी आपने देखा कि नवाज शरीफ ने आना था, चौथी बार वजीर आजम बनना था, लेकिन जो कुछ इनको कौमी असम्बली में मिला, जो कुछ इनको सूबाई असम्बली में मिला, उसके पेश नज़र नवाज शरीफ के लिए दो ही रास्ते थे। या तो फिर वो एक कमज़ोर गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हो जाते, या फिर ये था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो लड़ाई लड़ते। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, खामोश हो गए। और वो कुछ ये भी कहा जाता है कि मुमकिन है कि रावलपिंडी से ऐसे पैगामात मौसूल हुए कि नवाज शरीफ को कहा गया कि आप फिलहाल साइड लाइन रहें, आप अपनी जगह शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें, मरियम नवाज को पंजाब का वज़ीर आला बना दें। अब पंजाब के वज़ीर आला बनने के लिए तो मरियम नवाज तो तैयार खड़ी बैठी थी, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो कमाल कर दिया। उन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना दिया, वो साबित कर दिया कि वो एक मुतहरक वज़ीर आला हैं। उन्होंने ये साबित किया कि वो दिन रात पंजाब के लोगों के लिए सोचती भी हैं और काम भी कर रही हैं। एक लिहाज से वो डायनेमिक लीडर के तौर पर सामने आई हैं। और रही बात शहबाज शरीफ, तो वैसे भी तेज़ रफ्तारी से काम करने के आदी हैं। कल 4 दिन नहीं हुए पहले थे वो गए थे दौरे पर सऊदी अरब, अभी वापस आए हैं, उनका वफद आया, मिल कर गया, फिर वापस सऊदी अरब चले गए। काम इसी तरह ही होता है। अब ये कोई गुलछरे उड़ाने के लिए तो सऊदी अरब नहीं गए ना, सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी लेने के लिए गए हैं। तो आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। शहबाज शरीफ हमेशा नवाज शरीफ की इज्जत करते हैं। मुझे बहुत पहले भी ये बात कही थी हाजी नवाज खोखर ने मुझे, कि एक वक्त में एक बड़े टाइकून ने कहा, जो लैंड माफिया का बहुत बड़ा आदमी था, उसने कहा जी मैंने
फलां काम के लिए शहबाज शरीफ को कह दिया है तो काम हो जाएगा, तो उसने कहा नहीं, जब तक नवाज शरीफ नहीं कहेगा शहबाज शरीफ भी काम नहीं करेंगे। और फिर वही हुआ। तो उसने कहा कि बात यह है कि मैं आज जानता हूँ कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की कोई बात नहीं टालते। मैं भी आज ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ के बगैर कोई सियासी जमात नहीं है। ये मेरे दोस्त चले गए, शायद गानाबाजी अलग हो गए, इनकी रास्ते जुदा हो गए हैं, पता नहीं उनके जहन में क्या आइडिया है, लेकिन उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। इसी तरह जो शख्स मुस्लिम लीग नून के अंदर रहते हुए ये समझता है कि वो नवाज शरीफ के पैरेलल खड़ा हो जाएगा या उसको छोड़ कर कोई लीडर बन जाएगा, लीडर नहीं बन सकता। नवाज शरीफ के बगैर किसी मुस्लिम लीगी की कोई ना वजन है, ना कदर है, ना लोग उनको अपना लीडर मानते हैं। हमारे सामने और भी हमारे दोस्त गए हैं। चौधरी निसार अली खान एक बड़े लीडर हैं, लेकिन उन्होंने अपने जोर पर तो वोट हासिल कर लिए, 40-50,000 60,000 वोट हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनको विनिंग कैंडिडेट होने के लिए मुस्लिम लीग नून की हमायत ज़रूरी है। ना वो हमायत हासिल करने के लिए तैयार हुए, ना ये देने के लिए तैयार हुए। तो इस तरह की सूरत हाल में ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों की सोच एक जैसी है। शहबाज शरीफ बड़ा लीडर नहीं है, लीडर है बड़ा नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो कुछ भी है वो नवाज शरीफ की वजह से। और हमारे यहाँ लोग ढूंढते रहते हैं इख्तलाफात की कोई बात निकल आए। मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ कहीं बैठ कर भी नवाज शरीफ के बारे में कोई ऐसी बात करते हों। और फिर एक बात दूसरी भी है, अगर नवाज शरीफ आज डिसऑन कर दें कि मैं इस हुकूमत को डिसऑन करता हूँ, तो सारी मुस्लिम लीग नून मुस्ताफी होकर उनके घर पहुँच जाएगी। आज भी ये बात सामने रखनी चाहिए। वोट बैंक है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून का हर अहदेदार बिल्कुल ज़ीरो है। ये राना तनवीर हुसैन ने बहुत अच्छी बात कही कि वो बड़ा वोट बैंक भी उनका है, सब कुछ है माशाल्लाह, अपनी मेहनत से वो जीते भी हैं, लेकिन वो समझते हैं कि नवाज शरीफ का वोट बैंक ना साथ हो तो अकेले जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं है। और जो लोग हार गए हैं वो ख्वाबा की बातें कर रहे हैं, वो अपने करतूत नहीं देखते कि वो हार गए। आप अपने हल्के में आपने क्या काम किया? जिन लोगों ने काम किया, राब्ता कैंप किया, वो आसानी से जीत गए। और कुछ लोग हारे हैं अपनी कोताहियों की वजह से भी हारे हैं। रही बात नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ आज भी बड़ा लीडर है और आइंदा भी रहेगा। और नवाज शरीफ के बगैर शहबाज शरीफ का कोई अपना अलग कोई ग्रुप नहीं है। जो कहते थे कि नून से शीन निकलेगी, वो तो अब जेलों में चक्कर लगाकर अपने घर में बैठ गए हैं। और अब वो कभी कश्मीर के दरियाओं के किनारे बैठकर अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं और वहाँ पर अपना गम गलत कर रहे हैं। नवाज शरीफ एक ऐसा लीडर है जिसकी पूरे माशरे में इज्जत है। वो वल्गर टॉक नहीं करता, वो फजूल गाली किसी को नहीं देता, वो हमेशा एक मुतवाज़न सियासत का कायल है। रही बात काम करने का, उसमें जज्बा है। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ काम करने में कोई कोताही बरते हुए को। नवाज शरीफ हमेशा लोगों के दिलों में बसता है और फिर उनके दिलों की तारों से उसके साथ तारें मिलती हैं। वरना ये जो सारे लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर बने फिरते हैं, देखिए नवाज शरीफ पर कोई सवाल नहीं आया। ये जो इमरान खान का वोट बैंक नजर आता है, ये सब कुछ है, तो ये किसी और से उनकी लड़ाई है। नवाज शरीफ की भी अगर ये इस तरह की लड़ाई होती तो इससे 4 गुना ज़्यादा वोट उनको मिल जाते। नवाज शरीफ को तो ब्रैकेट कर दिया गया उधर, और नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत वो आप खुद संभालेंगे। आप देखेंगे कि नवाज शरीफ खुद लोगों के पास जाएंगे, मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म करेंगे। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग की क़यादत नवाज शरीफ के पास होगी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। शुक्रिया।